ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो कुछ वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, जैसे शनि का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट वीडियो है और इधर राहु ने नक्षत्र चेंज किया है। ये लंबे समय तक रहने वाले हैं, इसलिए आप इनको लगातार देखते रहेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। कम से कम आप अपनी जो परेशानियां हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, आने वाली जो समस्या होगी, जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है, उसको मिटा तो कोई भी नहीं सकता है, लेकिन उसको करने की शक्ति और उससे बचाव थोड़ा बहुत किया जा सकता है। इसलिए ये जो ज्योतिष की दुनिया है, इसका महत्व है। तो उसी तरह से मैं अब आज एक ऐसे महिला की बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरे मतलब मुझे अच्छी लगती हैं वो। और बाकी उनके व्यक्तिगत उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना ही राजनीतिक। मतलब मैं ना राजनीतिक किसी तरह का कोई फेवर है उनसे, और ना कोई व्यक्तिगत है। केवल मैं उनका एक जो व्यक्तित्व है उसके बारे में मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और इस समय वो थोड़ी-सी परेशानी में चल रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी परेशानी को कुछ अपनी तरफ से दूर करना चाहिए। और कई लोगों ने और लोगों ने भी इसके बारे में बताया है, भविष्यवाणी की है। वो हैं इस समय जो उनका बहुत ज़्यादा मामला इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यू है और उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया भी जा रहा है कुछ-कुछ। तो ये है नूपुर शर्मा जी। नूपुर शर्मा जी का इस समय जो मैंने डेटा मुझे नेट से मिला है, उसके देखते हुए मैंने उनका जो कुंडली ड्रॉ की है, और फिर उसके आधार पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ उनके बारे में कि उनका कैसा व्यक्तित्व है और उनको अभी जो परेशानी आई है, वो कब तक दूर होगी। परेशानी तो आनी थी, वो आ चुकी है। उससे अब बताने का कोई लाभ नहीं है कि क्यों आई, क्या है, लेकिन अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसके लिए मैं बताती हूँ। और कब तक उनको रिलीफ होगा। तो नूपुर शर्मा की अगर कुंडली ड्रॉ की जाए तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है। और इनका जो और ग्रह है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें इनके 3 ग्रह एक्सॉल्टेड हैं, मतलब उच्च राशि में है। एक सन है, मून है और एक वीनस है। ये 3 ग्रह, जब भी कोई नेटल चार्ट में 3 ग्रह उच्च राशि में होते हैं, प्रबल एक अच्छी शक्तिशाली कुंडली बन जाती है। जबकि अब ऐसा भी नहीं कहा सकता है कि पूरी तरह से शक्तिशाली है, उसमें कुछ और कमियां भी हैं। जैसे कमी मैं बता देती हूँ। एक तो कमी क्या है, इनका जो बृहस्पति है वो नीच राशि में है, मकर राशि जो कहते हैं। तो धनु लग्न है और मीन राशि में बृहस्पति इनके सेकंड भाव में, जो कि वाणी का भाव है, उसमें चल रहा है। अभी उनकी महादशा भी चल रही है, इसलिए ये थोड़ा-सा इसमें आ गई हैं, प्रोपेगेंडा में आ गई, बहुत परेशानी में आ रही हैं इस समय। लेकिन ये पूरा समय एक साथ तो नहीं जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। अब इसके अतिरिक्त मरकरी को भी देखा जाए, अगर बुध भी देखा जाए तो वो भी नीच राशि में है। तो उससे क्या नीच भंग भी एक तरह से हो रहा है बुध का, तो क्योंकि बुध शुक्र के साथ, और शुक्र अपनी स्वयं की राशि में, मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बुध का तो दोष काफी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, बृहस्पति के हिसाब से देखे जाए तो ये बृहस्पति इनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक है, परेशानीदायक है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसके अंश क्या हैं। तो अंश के हिसाब से देखें तो 20 डिग्री का है ये। और अगर उसमें देखा जाए, नक्षत्र में देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति बैठे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। हो सकता है ये जानकारी मतलब पूरी तरह से सत्य ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि किस वजह से ये हो रहा है, तो ये उससे सूट कर रहा है, उससे मैच कर रहा है। अब और ग्रह जो बता देते हैं, जैसे चंद्रमा है, इनका वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि हुई इनकी। और वृषभ राशि और बृहस्पति दोनों क्या है, वृषभ राशि की स्वामी राशि शुक्र है और बृहस्पति इनके मित्र नहीं है। तो इसलिए एक ये भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और स्वामी राशि शुक्र वक्री अवस्था में है नेटल चार्ट में, और वो 4th भाव में है, जो कि इनका किसका है, भूमि का, वाहन का, माता का है। तो कभी कभी माता को भी कष्ट हो सकता है, लेकिन सुख साधन में और भूमि वाहन के जो सुखों में, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। तो इसलिए शुक्र बकरी होने के बाद भी आपको लाभ देते रहेंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से इतने अशुभ ग्रह नहीं है और केंद्र भाव है, इसका प्रभाव रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा।
अब बता देते हैं कि शनि इनके कहाँ है। शनि इनके हैं 12th भाव में है। इसकी वजह से ये बाहर इन्होंने मतलब पढ़ाई की है, और इनको हो सकता है कि एक से ज़्यादा भाषाएं भी जैसे कि नॉर्मली होती है, अन्य भाषाओं का भी ज्ञान इनको रहा होगा। और मंगल और चंद्र की एक बहुत अच्छी युति बन रही है, चंद्र मंगल युति, वो 6 भाव में बन रही है। तो 6 भाव में जब भी कोई ग्रह आते हैं तो उसमें से जैसे क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रह तो काफ़ी कुछ फ्रूटफुल रहते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो तो क्या कर देता है, थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, डिप्रेशन जैसी। तो इसमें थोड़ा सा ये डिप्रेशन होंगी, क्योंकि इन्होंने जो जिस पर्पज से जो उद्देश्य था इनका, वो कोई खराब उद्देश्य नहीं था। तो अगर उसको सही से रूप मतलब लिया जाता, बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो ऐसी बहुत से वक्ता कह देते हैं। और सूर्य और केतु की जो युति बनी है उनकी 5th भाव में, हालांकि सूर्य क्या है, उच्च राशि में है, और राहु के साथ युति बनी हुई। तो मैंने एक वीडियो बनाया है सूर्य और राहु का युति, उसमें और लोगों के लिए भी मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज, और अभी जो वर्तमान में जो है वो संबित पात्रा है, और लोगों का भी ये मतलब ऐसा रहा है कि ये बोलने में कैसे होते हैं, बहुत मतलब बहुत तेज होते हैं। और 5th भाव में सूर्य के साथ है, सूर्य उच्च राशि में है, और ये 5th भाव सूर्य का कालपुरुष की कुंडली से स्वयं का भी भाव है। राहु के साथ वो जो बैठे हुए हैं, उसके वजह से थोड़ी सी परेशानी इनको पैदा हो जाती है, क्योंकि राहु थोड़ी सी वाणी को कैसे कर देता है, थोड़ा सा कर्कश कर देता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी इनके लिए परेशानी भरी है। बाकी मंगल चंद्र का जो राजयोग है, मंगल जो 6 भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं, मतलब शत्रुओं को परास्त करना इनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और बृहस्पति की इस समय इनकी महादशा चल रही है, और अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की चल रही है, जो कि वक्री है, हालांकि स्वामी राशि है, इसलिए इनको इनकी रक्षा भी करते रहते होंगे, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। और ये जो है वो चलेगा कब तक, ये रहेगा इन जो शुक्र का जो अंतर्दशा है वो अक्टूबर 2024 तक रहने वाली है। और शुक्र का प्रभाव जो है वो अभी इसलिए ज़्यादा भी है क्योंकि इस समय थोड़ा सा बृहस्पति पाप योग में भी आ गए, शनि और गोचर में, शनि और राहु के बीच में आ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब वृष राशि में आ जाएंगे शुक्र, तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, जहाँ तक है शत्रु तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस थोड़ा सा परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन इनका शिकार हो चुकी है। इनको धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा डिबेट सुनती हूँ टीवी पे, और भी इनकी इंटरव्यू भी और सब मैं देखती हूँ, तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी आकर्षक है। और जहाँ तक कि मेरा मेरा अपना खुद का अनुमान है, ये मुझे आने वाले समय में ये सुषमा स्वराज का स्थान जिस तरह से बोलती हैं वो ले सकती हैं, अगर अगर थोड़ा सा अगर बुद्धि और विवेक का काम करें। क्योंकि क्या है कि बृहस्पति जब नीच राशि में होता है तो वो बुद्धिमान तो बना देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यसन को ये जन्म दे देता है जो कि थोड़ी सी विवाद में आ जाते हैं, मतलब लोगों को खटकता है। और धनु लग्न है, तो धनु लग्न का भी बृहस्पति, स्वामी राशि भी बृहस्पति है। मैंने देखा है जो धनु लग्न या धनु राशि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, दूसरों को हर्ट करे ऐसी बोली बोल जाते हैं, और वो जानबूझ के नहीं करते हैं। वो इनकी केवल एक उनको मतलब कहना चाहिए कुदरती या नेचुरली इनके मिला हुआ है, ऊपर से वाणी के भाव में आ गए हैं, इसलिए वाणी कभी कभी कटु बोल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, और ये दिखावे में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग ये ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने आप को ईमानदार, और ईमानदार के साथ साथ जो भी कार्य करते हैं अपने देश हित के लिए और समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि बृहस्पति हमेशा क्या है, हमेशा धर्म के पथ पर चलते हैं, इसलिए कार्यशीलता, लगनशीलता इनके लिए एक प्रमुख और मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नीच राशि में होने के बाद भी स्वामी इनका लग्न का स्वामी है, तो इनको वरदान तो देता ही रहेगा। थोड़ा कभी कभी जब
गोचर में थोड़ी सी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि उस समय इन्हें कंट्रोल करना पड़े। अब ये तो मैंने इनकी ग्रह स्थिति बताई, वैसे इनकी नेटर चार्ट में विपरीत राजयोग भी बनता है मंगल की वजह से। जुझारू नेचर जिसको कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा का एक मंगल जो है वो जुझारू नेचर बनाता है। सूर्य और राहु की युति 5th भाव बहुत अच्छी है। इससे कभी कभी सूर्य राहु की जो युति बन रही है उससे कभी कभी राजदंड का वो मिलता है, जो कि इन्हें मिल चुका है क्योंकि इनको निष्कासित कर दिया है। लेकिन ये निष्कासन जल्दी समाप्त होगा। मुझे लगता नहीं है कि ये जितने वर्ष का इन्हें मिला है इतने वर्ष ये पूरी करेंगी, उसके पहले ही इन्हें सत्ता में वापस बुला लिया जाएगा। वो स्थिति कब है? अभी सबसे ज्यादा इनकी बस स्थिति है जो है वो जुलाई तक है, जुलाई 2022 तक। फिर जो जुलाई जो 2022 के बाद से जब शनि का आ जाएगा इनका विषुवती दशा में, क्योंकि अभी तो ऐसे जुपिटर और वीनस और उसके बाद फिर सन का जो अंतर आ जाएगा तीसरा, वो इनके लिए थोड़ा अच्छा रहने वाला है कि सन क्या है, पावरफुल है, अपनी ही उसमें बैठे हुए हैं, भाव में बैठी हुई है और उच्च राशि में है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इनको ये जो जुलाई के बाद से, जुलाई से लगभग सितंबर तक का समय फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद से मेरा अनुमान ऐसा है कि जनवरी 2023 से काफी अच्छा समय है। लेकिन इन टोटली अगर मैं हिसाब लगा के बताऊं तो 2024 जब तक के मतलब इनकी वीनस की अंतर्दशा है, थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए और धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि आपने जो भी किया है उसकी माफी भी आपने मांग ली है, और थोड़ा सा अपने जबान पे कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए 2024 अक्टूबर तक। उसके बाद से जो समय आएगा इनका बृहस्पति में सूर्य का समय जो आएगा बहुत ही अच्छा रहेगा। वो जितने वर्ष के लिए रहेगा, सूर्य के महा अंतर्दशा लगभग 6 वर्ष की रहती है, वो समय इनका लगभग रहेगा 25 वर्ष तक। जो सॉरी मतलब ये जो समय रहेगा सूर्य का और बृहस्पति का, ये 6 वर्ष का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें मैंने कुछ और चीजें भी देखी हैं, जैसे कि उसका भी देखा है, इनका जो योगिनी दशा चल रही है उसके हिसाब से भी अक्टूबर का समय ठीक रहेगा, अक्टूबर के बाद का समय। और फिर 2024 के बाद तो समय बहुत ही अच्छा है इनका। पूरा समय जो है इनको ध्यान रखना चाहिए अपनी। और एक और बात मैं बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा है वो हमेशा डिप्रेस करेगा। 6 भाव में जब भी चंद्रमा होता है और वो भी अपनी वृषभ राशि में, तो उसमें डिप्रेशन होता रहेगा। लेकिन दमंगी के साथ ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो स्रोत हैं जो कि देश के लिए मतलब अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी हेल्थ का और दुश्मनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए इनको? क्योंकि एक तो इनको प्रबल करना चाहिए, अपना सूर्य प्रबल करना चाहिए। सूर्य के लिए पिता का सम्मान कर सकती हैं। अगर और किसी से विश्लेषण कराती हैं तो उसके लिए आपको रूबी भी पहन सकती हैं और पीले चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति खराब स्थिति में है। इसलिए अगर ये अभी कोई नीच राशि में होता है ग्रह, तो वो उसका अगर दान करने से उसको शांत हो जाता है। मंत्र भी करवा सकती हैं। और अगर और ज़्यादा किसी को ज़्यादा परेशानी है तो और किसी को थॉरो स्टडी कराना चाहिए, क्योंकि कुछ ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए, नेगेटिव तो बहुत होते हैं, हर एक नेटर चार्ट में होती है, कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। तो जो पॉजिटिव है, जो भी ग्रह और पॉजिटिविटी है, उनको बढ़ाना चाहिए। नेगेटिविटी दूर करने के लिए बृहस्पति को फिलहाल कमजोर करना चाहिए इस समय, क्योंकि इनकी महादशा चल रही है। उसके बाद जब महादशा समाप्त हो जाएगी इनकी, फिर उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगली जो महादशा होगी वो फिर जो होगी सैटर्न की होगी, उसके हिसाब से फिर बता दिया जाएगा। तो मेरा अनुमान ऐसा है और मेरी शुभकामना है और मेरी भविष्यवाणी भी है कि जुलाई के से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे करके जो दुश्मन है वो स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये जो फालतू का जो इशू बना रहे हैं वो कोई मायने नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती है, लेकिन उतना उछाल जो दे रहे हैं वो सब धीरे धीरे उसमें समाप्ति हो जाएगी। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे उनकी आयु दीर्घ हो, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और डिप्रेशन से अपना बचाव करें। बस यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।